विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने क्लास 9th के चैप्टर 9th ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है मास। We have learned in the previous chapter that the mass of an object is the measure of inertia। तो हमने पढ़ा है कि मास जो है इनर्शिया का मेज़र होता है। We have also learned that greater the mass, greater is the inertia। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। It remains the same whether the object is on the earth, the moon और इवन इन आउटर स्पेस। तो मास की बात करें तो चाहे आप अर्थ पे रहो, मून पर रहो या आउटर स्पेस में कहीं भी चले जाओ, हर जगह मास सेम रहेगा। दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और प्लेस टू प्लेस वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेट। वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट with a certain force and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity। तो हम जानते हैं कि इस मतलब अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ में कुछ फोर्स लगा करके खींचता है और ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और कितना एक्सीलरेशन से वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो वेट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वेट एक फोर्स है जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के पास में अट्रैक्ट होता है। तो हम लोग इस तरीके से फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या निकाल पाए? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये जो m है वो बॉडी का मास होगा और मास की वजह से उसमें जो एक्सीलरेशन होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फोर्स निकल जाएगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ अपने साइड जो है उसको ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा। एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा। इसलिए F इज इक्वल टू ये हो गया है mg। The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर जो होगा उसको हम लोग वेट, ऑब्जेक्ट के वेट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं और इसके पूरे वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। तो यहाँ पर फोर्स की जगह पे हमने W यूज़ किया है तो इसका W इज इक्वल टू mg हो गया। As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the SI unit of weight is the same as that of force, that is Newton। तो क्योंकि ये जो वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है ये एक तरह का फोर्स है जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ में अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए SI यूनिट वेट का जब हम निकालेंगे तो वो SI यूनिट वही होगा जो फोर्स का SI यूनिट होगा। तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए वेट का भी SI यूनिट यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। The weight is a force acting vertically downward. It has both magnitude and direction। तो वेट एक तरह का फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। We have learned that the value of g is constant at a given place। तो हमने पढ़ा है किसी भी प्लेस पर g की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass से m of the object and that is w is proportional to m। तो किसी भी गिवन प्लेस की बात करें तो वहाँ पर अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना चाहते हैं तो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के मास के। तो यहाँ पर w हो गया प्रोपोर्शनल टू m। It is due to this reason that the given place we can use the weight of an object as a measure of mass। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि जो वेट है वो मास का मेज़र होता है क्योंकि यहाँ पर जो वेट है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। The mass of an object remain the same everywhere, that is on the earth and on any planet whereas its weight depend on its location because g depends on location। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हर जगह पर सेम होता है, चाहे वो अर्थ पर चले जाओ चाहे प्लैनेट पर चले जाओ, हर जगह उसका मास सेम होता है। वही बात करें वेट की तो वेट डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के लोकेशन पर क्योंकि जो g है, g का जो वैल्यू है वो
वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब अर्थ के सेंटर पे है तो वहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और होगी। अर्थ से दूर चले जाइए तो वहाँ पर अर्थ के इक्वेटर पे चले जाइए, पोल पे चले जाइए, तो हर जगह पर उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। इसलिए वेट जो है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब मून पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है? वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स with which the earth attract the object। तो वेट हम कहते हैं, वेट एक तरह का फोर्स है जिससे कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन द सेम वे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, वेट वहाँ पर मून पर क्या होगा कि ये भी एक तरह का फोर्स है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मून की तरफ अट्रैक्ट होगी। मतलब मून जो है उस ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से अट्रैक्ट करेगा तो वो मून की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ फोर्स हो गया। द मास ऑफ द मून इज़ लेस दैन दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के कंपैरिजन में मून का मास कम होता है। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। और इसी वजह से अर्थ के कंपैरिजन में मून ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स लगा पाएगा। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m। तो मान लिया कि ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है और इसका वेट मून पर मान लिया है WM है। तो यहाँ पर मास मान लो मून का है कैपिटल MM और रेडियस मान लिया है RM। तो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई किया गया है, W = gmm/r²। तो वेट है मून पर और G मास G × MM। ये MM क्या है, मास ऑफ मून, और ये है M ऑब्जेक्ट का मास, और ये है डिस्टेंस RM²। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेट वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ WE। तो अर्थ, इसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर अगर वेट निकालेंगे तो ये हो गया WE। मास अर्थ का निकालेंगे तो अर्थ का मास है कैपिटल M और उसका रेडियस है R। सेलेस्टियल बॉडी की बात यहाँ पर हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। तो अर्थ का मास होता है 5.98 × 10⁻28, जबकि रेडियस होता है 6.37 × 10⁻6। मून की बात करें तो मून का मास होता है 7.36 × 10⁻22, रेडियस इसका होता है 1.74 × 10⁻6। अब इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को हम जब पुट करेंगे, W = gmm/r², वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो G की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हो गया है, सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया गया है। मास है, ये मून का मास हो गया, इसकी वैल्यू को पुट किया गया है। अर्थ का मास जो है उसका मतलब सारी वैल्यूज़ को, रेडियस जो है अर्थ का रेडियस आपको दिया ही हुआ है 1.74 × 10, मून का रेडियस है ये। तो यहाँ पर WM वेट मून का निकल गया। इस तरीके से सारा वैल्यू पुट करके आप निकालोगे तो ये वैल्यू आया 2.431 × 10⁻10 G × M। अब हमारे पास में वेट अर्थ का निकालना है। अर्थ का वेट कितना होता है, 1.474 होता है अर्थ का वेट। 1.474 × 10⁻11 G × M ये निकला है। तो वेट मास का और अर्थ का निकल गया। अब दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसके बाद में ये आएगा 1/6। तो हम लोग यहाँ से ये हमें पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मून पर अगर वेट निकालना है तो उसका वेट कितना होता है, अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट है उसका 1/6 गुना होता है मून पर उसका वेट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास 10 kg है तो उसका वेट अर्थ पर कितना है ये फाइंड करना है। तो मास निकल गया है 10 kg, G की वैल्यू होती है 9.8, W = mg होता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हो गया है 98 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन, जब इसको अर्थ की सरफेस पर मेजर कर रहे हैं तो इसका वेट है 10 न्यूटन। मून पर इसका वेट कितना होगा ये फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि मून पर कितना वेट होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हो तो उसका 1/6 गुना होता है। अर्थ पर जिसका जो भी वेट होता है उसका 1/6 गुना होता है। तो WM = WE/6 हो गया। तो अर्थ पर वेट कितना है, 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये डिवाइडेड बाय 6, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1.67 न्यूटन। अब हमारे पास में 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट। तो मास और वेट में क्या अंतर है।
पहला है मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन इट। तो किसी भी मैटर में कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे हम उसका मास कहते हैं। वेट क्या होता है? वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे हम उसके वेट के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी मास जो है उस इनर्शिया के मेजर पर डिपेंड करता है। वेट की बात करें, इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटी, कितना फोर्स से वो उसको खींच रही है उसमें उस पर डिपेंड करता है। थर्ड है मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास कांस्टेंट है। जबकि वेट की बात करें, वेट इज़ नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो वेट एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग होता है। मास की बात करें, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। W=mg। ऐसा यूनिट मास की बात करें तो किलोग्राम होता है, वहीं वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, Why is weight of an object on the moon is 1/6 its weight on the earth? तो अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट जो भी होता है वो अगर मून पर पहुंच जाए तो वहाँ पर अर्थ के वेट का वो 1/6 पार्ट ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर माना गया है कि ME जो है अर्थ का मास है और स्मॉल m जो है वो जो है let ME be the mass of earth and m be the object of the surface of earth। तो अर्थ के सरफेस पर उसका मास ऑब्जेक्ट का m मान लिया गया है। लेट RE be the radius of earth, RE जो है अर्थ का रेडियस को मान लिया गया है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग अप्लाई करके वेट निकालेंगे ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट का वेट निकाला जा रहा है। तो WE क्या हो गया? Gmm/r²। तो ये मास है अर्थ का, ME जो है मास है अर्थ का, ये ऑब्जेक्ट का मास हो गया स्मॉल m, और ये हो गया RE², जो RE क्या है? अर्थ का रेडियस हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेट MM एंड RM बी द मास एंड रेडियस ऑफ मून। अब हम लोग मान रहे हैं कि ये जो है मास है, मून पर इसका मास है, और ये है रेडियस किसका? मून का रेडियस दिया हुआ है। तो फिर से हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करके वेट निकालेंगे मून का। अभी हमने अर्थ का वेट निकाला है, अर्थ पर वेट निकाला है, अब मून का हम लोग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? WM=GMM/r²। तो ये GM मास ऑफ मून हो गया और RM मास ऑफ मतलब रेडियस जो है ये मून का रेडियस है। अब हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये मून का हो गया, ये अर्थ का हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा MM/ME RE² डिवाइडेड बाय RM²। अब सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। अर्थ का मास होता है 5.98 × 10⁻²4। मास का मून पर क्या होता है मास? 7.36 × 10⁻22 kg। रेडियस अर्थ का बात करें तो ये 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, और मून की बात करें तो मून का रेडियस होता है 1.74 × 10⁻6 मीटर। तो सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1/6 के बराबर। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर जाने पर वो अर्थ के 1/6 भाग के बराबर हो जाता है। तो ये पूरा डेरिवेशन से हमें प्रूफ करके हमने दिखलाया है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।